2014 के अंदर जब बहरिया टाउन की बुनियाद रखी गई तो किसी को नहीं मालूम था कि ये बहरिया टाउन एक शाहकार बन जाएगा। ये बहरिया टाउन इस्लामाबाद और बहरिया टाउन लाहौर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। और तो और कराची वालों ने भी ये नहीं सोचा था कि ये बहरिया टाउन उनकी एक तफरीह गाह बन जाएगा। बिलाखिर उनकी जान छूटेगी समंदर से और उनको मिलेगा एक नया तफरीह का मुकाम, बहरिया टाउन कराची। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहरिया टाउन की खसूसियात की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे कि यहाँ पे एक नॉर्मल फैमिली के रहने का खर्च क्या आ सकता है। मेरा नाम है साइम सुलेरी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहरिया टाउन में रहने के लिए जनरली सबसे पहले हम देखते हैं एक अदद अपार्टमेंट या एक अदद विला। अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं। अगर हम छोटी फैमिली की बात करें तो एक 2 बेड का अपार्टमेंट मुनासिब रहता है एक छोटी फैमिली। इस 2 बेड अपार्टमेंट का जो रेंट है वो तकरीबन 18 से 20 हजार या 25 हजार रुपए तक हो सकता है। डिपेंड करता है फ्लोर के ऊपर, आप किस फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं। ग्राउंड और 6 फ्लोर के ऊपर ये अपार्टमेंट का रेंट आपको 18 से 20 हजार मिल जाता है। इसके दरमियान में रेंट आपको 20 से 25 हजार रुपए तक मिलता है। इसी के साथ अगर हम ऐड करें यहाँ पे यूटिलिटीज की, तो उसके अंदर सबसे पहले एक नॉर्मल फैमिली, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो यहाँ पे इस वक्त इस महीने जो सर्दियों के अंदर बिजली का बिल आया है वो आया है 11,000 रुपया। उसी के साथ 4200 रुपया इसके अंदर मेंटेनेंस का ऐड कर दिया जाए और 600 रुपया ऑलमोस्ट डन है जो आपको गैस के अंदर आ रहा है। पहले सिलेंडर यूज किया जाते थे यहाँ पे, लेकिन जब से सिलेंडर खत्म किए हैं बहरिया ने सिंथेटिक गैस के जो प्लांट है वो यहाँ पे नस्ब किए और उसके बाद अपार्टमेंट के अंदर जो है वो गैस की फराहमी को यकीनी बनाया गया, जिसका बिल इस वक्त आ रहा है 6,000 रुपया। अगर उसके बाद बात करें पानी के बिल की, तो पानी का बिल यहाँ से 4,000 से 4,500 रुपए तक एक छोटी फैमिली का नॉर्मल आ जाता है। ये अपार्टमेंट की बात करूँ। विलाज के अंदर ये रेशो ज्यादा है, क्योंकि मैं एक जनरल छोटी फैमिली की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको सारी चीजें भी उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगा। ये तो वो खर्चे थे जो यहाँ पे रहते हुए आप फिक्स यहाँ पे करेंगे। उसके अलावा अब आ जाते हैं ग्रोसरी के ऊपर। ग्रोसरी के लिए यहाँ पे डिफरेंट मार्ट्स और इम्तियाज मेगा स्टोर भी अवेलेबल है, जहाँ से आप मंथली या वीकली ग्रोसरी जिस तरह से आपको रिक्वायर्ड हो वो आप कर सकते हैं। आपको चीनी, आटा, दाल, चावल तो सेम रेट पे मिलेंगे, लेकिन रेट का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा यहाँ पे सब्जी, गोश्त और फल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहरिया टाउन कराची के अंदर सब्जी, गोश्त और फल ये तीनों चीज़ों के रेट जो हैं वो हाई हैं। उसकी वजह ये नहीं कि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उसकी वजह सरासर यहाँ पे जो किराए हैं वो इंतहा से ज़्यादा है। उन किरायों, फिर वहाँ पे लड़के जो काम करते हैं उनके अखराजात, मेंटेनेंस बिल, ये सब चीज़ें निकालने के बाद ऑटोमेटिकली उनको जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। जबकि शहर के अंदर ये सब चीज़ें आपकी कलेक्टिव होके बहुत कम रेशो के अंदर आती हैं, क्योंकि शहर के अंदर आपको मेंटेनेंस नहीं देनी होती, क्योंकि बिजली यहाँ पे अनइंटरप्टेड आती है, तो इस वजह से बिजली के बिल भी यहाँ पे आपको निस्बतन थोड़े से ज़्यादा होते हैं। 24/7 बिजली लेने का यही एक नुकसान कह लें या फ़ायदा कह लें। जबकि इसके बरक्स अगर आप यही उस्मानिया के पास चले जाते हैं कि जी हम अपने पैसे बचाते हैं, थोड़ा सा फ्यूल ज़ाया करते हैं, उस्मानिया से जाके चीज़ें ख़रीद लेते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है यही कॉस्ट जो है आप ये तो सोच के चले जाते हैं कि वहाँ पे हम अपने पैसे बचा लेंगे, लेकिन आप पैसे नहीं बचा सकते। उसकी वजह यह है कि वो भी जब बहरिया के बाहर ठेले लगा के ये चीज़ें रख के बैठे हुए, उनको भी आइडिया है कि अंदर से जो रेट मिल रहा है उससे 5-10 रुपए का डिफरेंस रख के वो भी वो चीज़ें सेल कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पिछले हफ्ते मैं सब्जी मंडी गया था घर के लिए सब्जियाँ खरीदने, जो कि यहाँ से बहुत करीब है। जो मूली, गाजर, चीज़ें, टिंडे, हर चीज़ सब्जियां यानी कि जो यहाँ पर नॉर्मली 150-200 रुपए किलो मिलती हैं, वो वहाँ पर 50 से 60 रुपए किलो के हिसाब से मिलती हैं। फ़र्क आपके सामने वाज़े है कि यहाँ पे अगर डबल प्राइस ली जा रही है सब्जियों के अंदर, तो वो कहाँ पे पूरी की जा रही है? बिल्स के अंदर, आपके रेंट्स के अंदर, क्योंकि एक छोटी दुकान का रेंट भी 20 से 25 हजार रुपया है। उसके अलावा मेंटेनेंस और बिल इसके अलावा आते हैं, और जो लड़का वहाँ पे काम करने के लिए रखते हैं उसका खर्चा इसके अलावा है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, कि ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन सी सर्विसेज मुयसर हैं, यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईवी बस, जो कि एक इंतहाई एहसन इकदाम है बहरिया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, कि यहाँ से अगर आपको जाना है आयशा मंजिल या आप मलीर हाट तक जाना चाहते हैं तो 120 रुपया उसका फिक्स किराया है। अगर आप स्टॉप टू स्टॉप की बात करें तो आप 70 रुपये उसका स्टॉप टू स्टॉप किराया है, और 120 रुपये के अंदर आप आयशा मंजिल या आप मलीर हाट तक जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ से शहर से आपको बसेस जो है वो मिल जाती हैं।
अगर हम बात करें कि यहाँ पे एवरेज रहने के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे, तो ये मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको 1.5 से 2 लाख रुपया एवरेज यहाँ पर रहने के लिए मंथली एक्सपेंस की सूरत में, आपकी मेंटेनेंस की सूरत में, आपके लिविंग कॉस्ट की सूरत में आपको पे करना पड़ सकता है। ऑल्दो अगर आपका अपार्टमेंट अपना है तो आप रेंट की जो पैसे हैं वो इसके अंदर से माइनस कर सकते हैं, बाकी अखराजात आपके सेम एज इट इज़ रहेंगे। इन सब बातों के बावजूद कि यहाँ पे एक्सपेंसेस और चीज़ें थोड़ी महंगी हैं, कि यहाँ पे फैमिली रह सकती है, क्या अखराजात को पूरा कर सकती है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर आप सब चीज़ों को एक तरफ रख के यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ का स्टैंडर्ड, यहाँ की आप मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटली सिक्योर होके आप वॉक कर सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। अगर इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखें तो आप शहर के अंदर जो चीज़ें पे कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको मेंटली स्ट्रेस जितना मिल रहा है वो यहाँ पे निस्बतन बल्कि ना होने के बराबर है, क्योंकि आप मेंटली रिलैक्स होके यहाँ पर रह सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर रहते हैं और पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर हासिल हुआ होगा। अगर फ़ायदा हासिल हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।